मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का एक साइनोनियम नेम भी है जिसका नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो का मतलब होता है लिविंग, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया किसी भी बॉडी का दूसरी बॉडी में या किसी चीज़ का दूसरी चीज़ में अल्टर हो जाना, अल्ट्रेशन बोलते हैं जिसको। दैट मीन्स कि जो ड्रग एडमिनिस्टर हुई है बॉडी में उसका केमिकल अल्ट्रेशन हो जाना। अब ये जो केमिकल अल्ट्रेशन होता है ड्रग का, ठीक है, किसी भी बॉडी में, तो वो कौन सी ऑर्गन है जिसमें होता है? तो ये जो सारा जो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल जो ये भी मेटाबॉलिज्म का सारा प्रोसेस है वो होता है लीवर में। लीवर में जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो 2 फेस में होता है जिसको हम बोलते हैं फेस 1 एंड फेस 2। तो फेस 1 और फेस 2 में जो सारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो इसी के थ्रू होके आगे कन्वर्ट होता है एनर्जी में। कोई भी मटेरियल, कोई भी फूड या कोई भी ड्रग जो हम खाते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, वो जब लीवर में जाती है तो लीवर में क्या होता है? केमिकल अल्ट्रेशन, जिससे क्या होता है कि वो जो केमिकल कंपाउंड होता है या कोई फूड मटेरियल होता है वो सारा कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। और जो ड्रग्स जो होती हैं, दैट मीन्स कि जो मेडिसिन्स होती हैं वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाती हैं और उसके बाद जो उसका क्रक्स होता है, जिस चीज़ के लिए वो दवाई बनी होती है, वो अपना इफ़ेक्ट शो करने के लिए तैयार हो जाती है। और लीवर में ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये जो सारा फेस 1 फेस 2 का प्रोसेस होता है वो होता है एक एंजाइम से, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। स्टमक से पास होते हुए जब इंटेस्टाइन पे ड्रग पहुंचती है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाती है। एब्जॉर्प्शन के बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन से जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द अदर ऑर्गन्स। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो ड्रग है वो लीवर में एंटर कर गई है, इस लीवर में, तो उसके बाद क्या होगा? इस लीवर में बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है जिसमें फेस 1 और फेस 2 रिएक्शंस होती हैं। फेस 1 फेस 2 रिएक्शंस में जो एंजाइम हेल्प करती है साइटोक्रोम P450, तो उसके बाद वो जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज होना शुरू होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लीवर में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है या इसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें 2 फेस इन्वॉल्व होते हैं, फेस 1 फेस 2। जो फेस 1 होता है उसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, एसिटाइलेशन। और इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो साइटोक्रोम P450, मोनोऑक्सीजिनेज CYP450 हो गया, फ्लेविन मोनोऑक्सीजिनेज हो गया। तो इस तरह से कुछ जो एंजाइम्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फेज़ 2 की तरफ देखें तो जो इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लूकोयूरोनाइड कंजुगेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, अमीनो एसिड कंजुगेशन। और जो इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि सल्फो ट्रांसफेरेज हो गया, एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज हो गया, और भी बहुत सारे हैं, मिथाइल ट्रांसफेरेज अमीनो एसिड कंजुगेशन। तो इस तरह से जो एंजाइम्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं।